brought to you by Mrs. Bectors and Bank of India. क्या कफ सिरप पीने से किसी की मौत हो सकती है? देश के दो राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये सवाल चर्चा में है। दोनों राज्यों में बीते एक महीने में हुई 11 बच्चों की मौत को कफ सिरप से जोड़ा जा रहा है। हालांकि मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कहा गया कि खांसी की दवाई में खतरनाक तत्व माने डाइथिलीन ग्लाइकॉल DEG और एथिलीन ग्लाइकॉल EG ये मौजूद नहीं है, यानी शुरुआती आरोप सही साबित नहीं हुए। जानते हैं कि मामला पूरा क्या है। पहले बात मध्य प्रदेश की, यहाँ के छिंदवाड़ा जिले की परासिया तहसील में 7 सितंबर से अब तक कुल 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर बच्चों को कफ सिरप दी गई। आरोप है कि उसी कफ सिरप को पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल हो गई। लगातार हो रही मौतों से मामला चर्चा में आया। जांच के लिए कलेक्टर ने मीटिंग बुलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में पता चला कि कुछ माता पिता अपने बच्चों का इलाज झोला छाप डॉक्टरों से करवा रहे थे, जिनकी सुझाई दवाइयों से स्थिति बिगड़ गई। कलेक्टर ने ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट बताती है कि 9 में से 5 बच्चों ने कोल्ड्रिफ और एक बच्चे ने नेक्स्ट्रो इन नाम के सिरप का सेवन किया था। प्रशासन ने इन दोनों सिरप के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। मामले की जांच चल रही है। ठोस वजहें भी तलाशी जा रही हैं। दवाइयों से लेकर पानी तक की जांच हो रही है। तलाशा जा रहा है कि मौतों के पीछे मच्छर तो नहीं थे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का बयान आया। वो बोले कि 12 दवाइयों के सैंपल भेजे गए थे, 3 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। हालांकि सभी सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ होगा। क्या सिरप बैन होता तो कभी भी मार्केट में नहीं आता, लेकिन कभी कभी दवाइयों के लॉट में कोई ऐसे दवाई जिसके कारण इस प्रकार की परेशानी आती है, ये जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अभी कहना संभव नहीं है। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई कि जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती है। वहीं राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद 2 बच्चों की मौत हो गई, एक सीकर में और दूसरी भरतपुर में। सीकर जिले के खोरी ब्राह्मणन गांव में 5 साल का नित्यांश सर्दी खांसी से परेशान था। उनकी मम्मी उन्हें CHC ले गई, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक CHC में उसे मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना के तहत डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड DXM सिरप को प्रिस्क्राइब किया गया और ये दिया गया। 27 सितंबर की रात 11:30 बजे उसे सिरप पिलाया गया। कुछ घंटों बाद यानी भोर में करीब 3:30 बजे उसे हिचकी आनी शुरू हुई। सुबह वो नहीं उठा। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसी तरह भरतपुर के लुहासा गांव में 2 साल के तीर्थराज की भी कफ सिरप पीने से मौत हुई, ऐसा कहा जा रहा है। उनके पिता निहाल सिंह ने बताया कि 23 सितंबर को उनके दोनों बच्चों ने खांसी जुकाम की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें CHC ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां डॉक्टर्स ने दवाइयों के साथ खांसी की सिरप लिखी थी। परिजन बच्चों को घर लेकर आए और छोटे बेटे तीर्थराज को सिरप पिला दी। सिरप पीने के बाद बच्चा सो गया, लेकिन 4 घंटे तक होश में नहीं आया था। इसके बाद उसे ज़िला अस्पताल ले जाया गया, वहां से भरतपुर अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया। हालत में सुधार नहीं होने पे 24 सितंबर की शाम उसे जयपुर के JK लोन हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया, जहां 27 सितंबर की सुबह उसकी भी मौत हो गई थी। एक और मामला भरतपुर के ही कलसाड़ा गांव से भी आया। यहां 3 साल के गगन को भी DXM सिरप दिया गया था। कुछ घंटों में वो बेहोश हो गया, उसकी हार्ट बीट स्लो हो गई। अभी वो जयपुर के JK लोन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कफ सिरप से मौत पर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भरतपुर और सीकर में दोनों बच्चों की मौत राज्य की निःशुल्क दवा योजना के तहत दिए गए कफ सिरप के कारण नहीं हुई थी, उनका ऐसा कहना है। जन स्वास्थ्य निदेशक रवि प्रकाश शर्मा बोले कि जांच रिपोर्ट से साफ है कि दोनों ही मामलों में बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बिना घर पर ही सिरप दिया गया था। उन्होंने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों को DXM दवा नहीं दी जाती है। राजस्थान सरकार ने इस सिरप के बैच पर भी रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन RMSC को 28-29 सितंबर को शिकायतें मिली। सिरप के बैच नंबर KL 25/147 और KL 25/148 इनको जयपुर के
जयपुर की के सन्स फार्मा ने बनाए थे, इन पर भी सवाल उठे हैं। आरएमएससी ने इन बैचेस की सप्लाई पर रोक लगा दी है। 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर भी जांच में जुटी है। इंदौर, तमिलनाडु और हिमाचल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की छानबीन की जा रही है। के सन्स फार्मा के 40 क्वालिटी टेस्ट फेल हो चुके हैं। इन सब के बीच राजस्थान में एक सरकारी डॉक्टर ने कफ सिरप की शिकायत सुनकर खुद इसका टेस्ट किया, कहा कि सेफ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कफ सिरप लेने के बाद वो भी बीमार पड़ गए। 8 घंटे बाद वे अपनी कार में बेहोश मिले। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 2 दिन बाद वो डिस्चार्ज हो सके। आखिर बच्चों की मौत का कारण क्या है, ये तो पारदर्शी तरीके से ठोस जांच के बाद पता चलेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी डीजीएचएस ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। बच्चों को सिरप देने से पहले डॉक्टर की सलाह और सही खुराक पर जोर दिया गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ऐसी ही चिंताएं जता रहे हैं। बच्चों की तबीयत खराब होने पर क्या करें, इसको लेकर भी कुछ सुझाव दे रहे हैं। मसलन बिना प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों को दवाई न दें। सर्दी खांसी होने पर बच्चों को तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल लेकर जाएं। झोला छाप डॉक्टरों से इलाज बिल्कुल भी न करवाएं। हर 6 घंटे में ध्यान रखें कि बच्चा पेशाब पास कर रहा है या नहीं। यदि नहीं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उल्टी या सुस्ती की स्थिति में देर न करें और तत्काल चिकित्सक के पास जाएं। बच्चों को अधिक से अधिक पानी पिलाएं। यदि बुखार 2 दिन से अधिक बना रहता है, 2 दिन से ज़्यादा समय तक बना रहता है, तो तुरंत इलाज करवाएं। अब सवाल हैं और चिंताएं जो हमारे हिस्से हैं। भारत में तमाम किस्म के डॉक्टरों की भरमार है। एक बार काम आई दवा महीनों तक इस्तेमाल की जाती है। ऐसे में सर्दी खांसी के इलाज के लिए तो कई बार लोग डॉक्टर्स के पास तक नहीं जाते। अपेक्षाकृत कम खतरनाक माने जाने वाली बीमारियों की दवा पर जब ऐसे सवाल उठते हैं तो डर बढ़ना लाजिम है, क्योंकि अगर समस्या दवाई में है तो खतरे का स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। उम्मीद है कि जनादेश के नाम पर सरकार चला रहे लोग इस ओर थोड़ा ध्यान देंगे।